नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना बनाए रखने का किया आह्वान। राज्य के 4 जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद और साहिबगंज में पहले चरण में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। चतरा में सांकेतिक रूप से 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव आज से शुरू। और चारा घोटाला और जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है। पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में आज वर्चुअल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि फैसला हमें करना है कि हमें समस्या पैदा करने वालों का साथ देना है या समाधान तलाशने वालों के साथ खड़ा होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारती असीम ज्ञान और कौशल का भंडार तो है ही, बल्कि यह ज्ञान फल फूल भी रहा है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए विश्व भारती के प्रयासों की सराहना की। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री ने शिवाजी के बारे में गुरुदेव की कविता का उल्लेख भी किया। केंद्र सरकार ने आज बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है, जो कम लागत वाले, पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार डीजल और पेट्रोल पर वैट कम नहीं करेगी। गिरिडीह परिसदन में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के पास आमदनी के लिए केवल वैट है और वैट से वसूली गई राशि से ही गरीबों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गिरिडीह में कांग्रेस कार्यालय के निर्माण का शिलान्यास भी किया। घर घर जल पहुंचाने और स्वच्छता अभियान के लिए गोड्डा में आज जल विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जल संचय आज समय की मांग है। यूनिसेफ के प्रेमचंद ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं जिससे गांव में घर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मौके पर जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने कहा कि सरकार घर घर जाकर पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। खूंटी जिले में पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल खूंटी की ओर से जल जीवन मिशन के तहत मुरहू प्रखंड के माइलबुरु गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल खूंटी द्वारा जल जीवन मिशन के तहत मुरहू प्रखंड के माइलबुरु ग्राम में जिला समन्वयक एवं सिनी टाटा ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों के साथ जल जीवन मिशन विषय पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया। कार्यशाला में ग्रामीणों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए सोशल मैपिंग कर अपने ग्राम की कार्य योजना तैयार की। कार्य योजना बनाने के दौरान गांव में उपलब्ध जल स्रोतों का संक्षिप्त रूप से नजरी नक्शा तैयार किया गया। मौके पर ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कुल 77 घर हैं। यह ग्राम 2 टोलों में विभाजित है। पहले टोले में 62 घर और कुछ दूर स्थित दूसरे टोले में 15 घर हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। सीड संस्था और झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा की ओर से आज रांची में मिनी ग्रिड पॉलिसी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जरेडा के निदेशक के वर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार अक्षय ऊर्जा पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जरेडा राज्य के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में सीड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रमापति कुमार ने कहा
कि झारखंड मिनी माइक्रो ग्रिड पॉलिसी का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ गांवों में ऊर्जा सुविधा उपलब्ध कराना है, जहां गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति एक चुनौती है। राज्य के 4 जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद और साहिबगंज में पहले चरण में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। इस अभियान को लेकर रामगढ़ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि जिले में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान सभी को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। अभियान में 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को ये दवा नहीं खिलाई जानी है। जिले में लगभग 10,22,173 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। चतरा जिले में स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आज से 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव शुरू हुआ। सांकेतिक रूप से आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। मौके पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद सुनील कुमार सिंह और सिमरिया विधायक किसुन दास समेत जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी तथा गणमान्य लोग थे। मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश पत्र पढ़कर सुनाया। श्री पत्रलेख ने कहा कि 3 धर्मों की इस संगम स्थली के विकास के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज हजारीबाग सब्जी मंडी पहुंचे और सब्जी मंडी में किसानों की समस्याओं की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि किसान किस प्रकार सब्जी उगाने को लेकर उत्पाद को बाजार तक लाने और बाजार की स्थितियों से परेशानी महसूस करते हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि 9 लाख से अधिक किसानों को 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। देश भर में वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक पहली बार आयोजित हो रहे भारतीय खिलौना मेला में झारखंड के बोकारो जिले के संजय कुंभकार का चयन उनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के खिलौने की प्रदर्शनी के लिए किया गया है। राष्ट्रीय पटल पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने पर संजय काफी उत्साहित हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अनूठी पहल के लिए उन्होंने आभार जताया है। झारखंड के लिए हम नया नया प्रोडक्ट बना रहे हैं मिट्टी का, इसलिए तो झारखंड को भी जाने, जैसे गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इन लोग को सब कोई जानता है, लेकिन झारखंड के रांची, बोकारो, स्टील सिटी, धनबाद को कोई जानता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसके लिए मतलब हम सोचे कि बच्चे के लिए हम कुछ नया नया बनाएंगे, बच्चे के लिए खिलौना बनाएंगे जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पहली बार हमको टॉय फेयर मेला में हमको मतलब शामिल होने के लिए मौका मिला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे गांव से हैं, क्योंकि हम लोग निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट बाहर तक जाता ही नहीं है। अब हम सोचे हम फॉरेन भेजेंगे, इंडिया में मेरा माल बिकेगा।
झारखंड में चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने सुनवाई में लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी और जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में दोषी पाया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। लालू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के कुछ दोषी लोगों को जमानत दी है। उम्मीद है कि लालू प्रसाद अब अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद का अभी एम्स नई दिल्ली में इलाज चल रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज चतरा पहुंचे। उन्होंने इटखोरी में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और आज से शुरू हो रही 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। रामगढ़ जिला प्रशासन और विधायक ममता देवी की ओर से उत्तराखंड के चमोली में आए प्राकृतिक आपदा में फंसे रामगढ़ के श्रमिकों के आश्रितों को हर संभव मदद दी जा रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन रामगढ़ के निर्देश पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय गोला एवं रामगढ़ विधायक श्रीमती ममता देवी द्वारा उत्तराखंड के चमोली में हुए प्राकृतिक आपदा में फंसे रामगढ़ के श्रमिकों के आश्रितों को राशन उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में बात करते हुए गोला प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अजय कुमार रजक ने बताया कि उत्तराखंड के चमोली में हुए प्राकृतिक आपदा में फंसे रामगढ़ के श्रमिकों के आश्रितों को प्रशासन के द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। विधायक रामगढ़ श्रीमती ममता देवी के माध्यम से उन्हें चावल, आटा, आलू, प्याज, सरसों तेल, दाल, मिल्क पाउडर सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही पूर्व में भी उन्हें 20-20 किलो चावल भी उपलब्ध कराया गया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के फथा के समीप आज एक अभियंता सत्येंद्र कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया गया है कि अभियंता हजारीबाग से केरेडारी जा रहे थे। इसी क्रम में 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने अभियंता के वाहन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद उन्हें हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस घटना अस्पताल पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी गई है। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज मौसम में परिवर्तन और बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी तूफान की संभावना जताई है। कल भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की भी उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 21 फरवरी तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहने और ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास 23 जनवरी को ट्रॉली बैग में मिले महिला के शव की पहचान जमशेदपुर टेलको थाना क्षेत्र की काजल कुमारी के रूप में की गई है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची के पिठौरिया में 17 फरवरी को सरस्वती पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पारसनाथ बेदिया की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मिथुन नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची रेल मंडल के मेडिकल विभाग ने रिम्स के ब्लड बैंक तथा वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन के सहयोग से आज रेल अस्पताल रांची में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें रेल अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया और महिलाओं ने भी इसमें रक्तदान किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना बनाए रखने का किया आह्वान। राज्य के 4 जिलों रामगढ़, बोकारो, धनबाद और साहिबगंज में पहले चरण में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। चतरा में सांकेतिक रूप से 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव आज से शुरू। और चारा घोटाले तथा जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।